मतलब क्या हुआ इसका कि अगर 2 घंटे पढ़ते हो तो उसका आउटपुट 4 घंटे के बराबर होना चाहिए। ये सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे ही, मतलब शरीर से कोई ध्यान ही नहीं है, खाना पीना का कोई ध्यान ही नहीं है, किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं। अपने आप को मूर्ख मत बनाओ, किसी को बनाओगे चल जाएगा, खुद से गद्दारी नहीं चल पाएगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और सबसे मेन पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ कि वो आपके पढ़ाई का क्या होना चाहिए। तो स्टीव जॉब्स की वो लाइन याद करिए कि महान कार्य को करने का केवल एक तरीका है कि उस काम को पसंद किया जाए जो आप करना चाहते हो। और यही चीज़ हम अप्लाई करेंगे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे कॉलेज के हों चाहे स्कूल के हों, उनका सपना क्या होता है कि जिस क्लास में हम उस क्लास में टॉप करें। इससे उनका लक्ष्य, इससे उनका सपना जो है वो सोचते हैं कि पूरा हो जाएगा। फ़िलहाल उनके लिए ये सोचना ये सही है, क्योंकि तभी वो टॉप कर पाएंगे। और अगर नेक्स्ट लेवल की बात की जाए, यानी अलग तरीके से सोचें, तो ये संभव नहीं है। टॉप करने से सपना पूरा नहीं होता है, उसके लिए अनेक प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट हैं वो टॉप कैसे कर सकते हैं। देखो, बिना तरीका को फॉलो किए आप टॉप नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ तरीका आपको सीखना पड़ेगा। तो वही तरीका आप जान लो इस वीडियो में। जो आपका सपना, जो लक्ष्य है, पहले अपने सपने को, अपने लक्ष्य को उस पढ़ाई से कनेक्ट कर दो, जिससे आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट जागृत हो जाए। सर्वप्रथम पहली बात यही है। अब हम कुछ तरीकों के बारे में बात करेंगे। 4-5 तरीका है, इसको आप फॉलो करोगे ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। तो जिन तरीकों के बारे में हम बात करने वाले हैं उनमें से पहला तरीका क्या है कि पढ़ाई का एक लक्ष्य तय करो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कितने घंटे पढ़ोगे ये तो लक्ष्य है ही है, लेकिन अपना जो लाइफ रिलेटेड लक्ष्य है ना, उसको तय करो कि इस पढ़ाई से क्या होने वाला है। जब माइंड में ये सेट हो जाएगा तो पढ़ाई में इंटरेस्ट जागृत हो जाएगा। और फिर डेली बेसिस पर अपने वर्किंग आवर को, मतलब कि कितने घंटे आप पढ़ रहे हो, ये मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि पढ़ने का आउटपुट कितना अच्छा निकलता है। यानी मतलब क्या हुआ इसका कि अगर 2 घंटे पढ़ते हो तो उसका आउटपुट 4 घंटे के बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से आप गोल सेट कर कर पढ़ाई करोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से रिजल्ट आपको अचीव होगा। दूसरा तरीका है कि अपने पढ़ाई की प्लानिंग करो। प्लानिंग मतलब क्या कि कल जो पढ़ना है, सोने से पहले उसकी एक लिस्ट तैयार कर लो कि मुझे ये काम कंप्लीट करना है। काम को शुरू कर देने को काम करना हम नहीं कहते हैं, काम जब कंप्लीट हो जाए तब मानो कि काम हमने किया है। और क्या, अपने डेली बेसिस पर अपनी प्लानिंग बनाओ। इतने घंटे जो विषय कमज़ोर हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दो, और जो आपके सही हैं उसको वैसे चलने दो। ठीक है, आपका आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कि अगर 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो उसका आउटपुट 2 घंटे का होना चाहिए। बहुत कमाल की बात है, आपको समझोगे तो बहुत आगे तक आप जाओगे। तो दूसरा तरीका यही है कि अपनी डे बाय डे की प्लानिंग ज़रूर करो। तीसरा बहुत कारगर तरीका है, नियमित पढ़ाई करो। रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी बहुत महंगी चीज़ है कहते हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी काम करते हो तो दुगना चौगुना रिजल्ट आपको देता है। अगर ये फार्मूला अगर आप कहीं पर भी अपनाओगे तो वहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। और इस चीज़ के बिना, कंसिस्टेंसी के बिना आप कहीं पर भी सफल नहीं हो सकते हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी का रूल हर जगह पर अपना ही होता है। तो आप पढ़ाई में भी नियमितता को अपनाना पड़ेगा। कुछ दिन की पढ़ाई पढ़ो, पर अगर रेगुलरिटी के साथ पढ़ोगे तो रिजल्ट भी उसका आएगा। चौथा तरीका क्या है? चौथा तरीका है कि खुद का विश्लेषण करते रहो, सेल्फ एनालिसिस। ये मतलब नहीं हुआ कि आज मैंने 4 घंटे पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं। क्या करना है? खुद को एनालिसिस करना है। किस तरह करना है मैं बता रहा हूँ। पिछले दिन से आज मैं बेटर हो रहा हूँ कि नहीं अपनी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट ला रहा हूँ कि जो पिछले दिन में पढ़ा वैसे ही बस रेंगते चले जा रहे हैं। नहीं, कल से आज बेहतर होना चाहिए। इस फार्मूले को लिख लो, कल से आज बेहतर होना चाहिए। और 5वें पॉइंट की बात करें तो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, स्वास्थ्य ही आपका धन है। अगर साधन ही सही नहीं रहेगा तो जाओगे कैसे? मशीन सही होना चाहिए। मशीन मतलब आपका शरीर। अपने कई लोग क्या करते हैं कि जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, जब स्टूडेंट लाइफ होती है तो हम ये सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे ही, मतलब शरीर से कोई ध्यान ही नहीं है, खाना पीना का कोई ध्यान ही नहीं है, किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, स्वास्थ्य सब भूल जाते हैं। लेकिन यही गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती ही हो जाती है। तो हमें अपने स्वास्थ्य का जितना अपने काम का ध्यान रखना है
उतना हमें अपना स्वास्थ्य, शरीर मतलब मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। 5 पॉइंट को फॉलो करोगे तो रिजल्ट पक्का मिलेगा। ये कहते हैं कि रिजल्ट पर ध्यान रख कर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। अपना ध्यान उन छोटे छोटे कदमों पर रखो जो डेली बेसिस पर आप उठाते हो अपने रिजल्ट को हासिल करने के लिए। इस लाइन को भी याद रखना आप। और जो पढ़ने का सही तरीका है उनमें से कुछ पॉइंट को हम जल्दी जल्दी जानेंगे। ये सब नॉर्मली पॉइंट हैं, आप जानते होंगे कि मतलब टेबल पर बैठकर पढ़ना चाहिए, बिस्तर पर नहीं, क्योंकि सभी जानते बिस्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 आधा घंटा पढ़ लोगे। अगर लॉन्ग पढ़ाई पढ़नी है 8-9 घंटे की, और इतना तो पढ़ोगे ही आप, तो टेबल भाई होना चाहिए उसके लिए। और सबसे बड़ी बात, डिस्ट्रैक्शन को मतलब मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया को आप एक साइड रखना पड़ेगा। इतना आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सोशल मीडिया का। ये सब तरीके हैं। देखो, आप ज़्यादा समय तक इंतज़ार नहीं कर सकते हैं कि आप बैठे रहें, धीरे धीरे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको अपनी पढ़ाई में धीरे धीरे बढ़ोतरी करनी होगी। शुरुआत भले छोटे से हो जाए 1-2 घंटा से, पर इसको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उतना समय नहीं है कि चलते रहो धीरे धीरे। एक बैग भागना भी नहीं है, मतलब एक माध्यम में आपको चलते रहना है, पढ़ाई करते रहना है। कभी भी अपने साथ कंप्रोमाइज़ मत करना अपने काम से। ये नहीं कि आप किताब खोल कर बैठे हो 4 घंटा, आउटपुट उसका आ रहा है, 1 घंटा भी नहीं आ रहा है। अपने आप को मूर्ख मत बनाओ। किसी को बनाओगे चल जाएगा, खुद से गद्दारी नहीं चल पाएगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और सबसे मेन पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ कि वो आपके पढ़ाई का क्या होना चाहिए, रिवीजन। जो भी आप पढ़ते हो वो कॉपी में आपने नोट किया, वो धरा का धरा रह जाता है जब तक रिवीजन नहीं करोगे। हमने देखा है रिवीजन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको याद करने की ट्रिक भी यही है कि रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आपको अपनी पढ़ाई में उसका एक हिस्सा बना लो। ये आपको बहुत काम देगा। ये बात बिल्कुल सही है। और वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि उस सपने को जीने का प्रयास करो जो सपना आपने देखा है, एक शानदार लाइफ जीने का। उसके लिए प्रयास करना शुरू करो। पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए, अपने सपने को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ो, सपने को साकार करो। वीडियो का संदेश यही है। तो कुछ आपको नॉलेज ज़रूर मिली होगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।